नमस्कार साथियों। आज बहुत ही सीरियस इशू को लेकर मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ और बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बहुत सीरियसली अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और अपने परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं देश में, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ और हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, और जो भी प्लान है वो ऐसे लगता है जैसे बहुत ही हैपहैजर्ड है, कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं है। और इसी कारण से आप लोगों को इस वक्त अपनी जिंदगी के बारे में स्वयं सोचने की जरूरत है। इसलिए जो परीक्षाएं हैं, सीबीएसई ने क्लास 10 की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं। बच्चे ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट होगा और क्लास 12 के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या दुविधा है कि एग्जाम जो पोस्टपोन किए गए हैं, अभी तक स्टूडेंट्स को ही नहीं पता कि क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन्हें आगे के एग्जाम्स देने होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें क्लैरिटी लाई जाए। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट्स को ये अवश्य कहना चाहूंगी कि जब आप स्कूल में होते हैं तो लगता है जैसे दुनिया बस यही है, लेकिन जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरी दुनिया होती है, और धीरे धीरे करके आपको समझ में आता है कि जो असली का जीवन है उसे परीक्षाओं, स्कूल के और कॉलेज की परीक्षाओं से नहीं नापा जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स को तसल्ली रखनी चाहिए, इस वक्त तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने देखा, वो कहते हैं कि आप लोग घर में रहें, लॉकडाउन हो रहे हैं, दवाई जो है वो अवेलेबल है या नहीं, इसे सवाल उठ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनकी 3 तस्वीरें हैं। एक तो याद है आपको, उन्होंने कहा था कि 18 दिनों में महाभारत की लड़ाई जीती गई थी और 21 दिन में हम कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे, और ये उन्होंने पिछली बार कही थी। और ताली थाली खूब बजवाई थी। अब की बार ताली थाली क्यों नहीं बजवा रहे? क्योंकि वे जानते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, मगर कुछ लोगों को कुछ बार बेवकूफ बना सकते हैं। हर बार हर व्यक्ति को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन अब आप देखिए कि चुनावी रैली की जहां तक बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी चल पड़ते हैं हर चुनावी रैली को में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बंगाल में आपने देखा किस प्रकार की चुनावी रैलियां हो रही है, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। उनको चुनाव का इतना शौक क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, और इस वक्त अगर चुनाव होते हैं तो वो अपने आप को मैनिपुलेट करके या जैसे भी करके वो चुनाव जीत सकते हैं। और विपक्षियों के ऊपर तो ठीकरा फोड़ा जा ही सकता है। जो जहां पे उनकी सरकार नहीं है उन जगहों पर वो कहेंगे कि भाई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान होंगे। लेकिन इन सबको देखते हुए एक चीज अवश्य समझ में आती है, देश के लोगों को भी समझना चाहिए कि हमने जिस सरकार को चुना है वे कार्य अपना नहीं कर पा रहे, वे सिर्फ चुनावी मोड पे रहते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। और आप देखिए कि आज जब परीक्षाओं के बारे में खबर आई, वैसे तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है, शिक्षा मंत्री, वो हमारे उत्तराखंड के हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। मगर कमाल की बात देखिए कि वो शुरुआत से ये कहते रहे कि नहीं नहीं, चुनाव जो है, परीक्षाएं जो है वो पोस्टपोन नहीं होगी, छात्रों के भविष्य की चिंता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इन्होंने करी। लेकिन अब अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है उससे साफ हो जाता है, आपको आवाज आ रही है? जिस प्रकार से इन्होंने एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है उससे यह साफ हो गई है कि ये जरूरी था। और ये प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया था, और दिल्ली की सरकार भी इस बात को कह रही थी, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे। लेकिन अब एग्जाम्स को कैंसिल भी किया और पोस्टपोन भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकुशलता नहीं है। इसका प्रूफ मैं ये आपको दे रही हूँ कि रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इसलिए हमने किया। मतलब खुद के पास दिमाग नहीं है। खुद के पास दिमाग होता तो खुद भी तो निर्णय ले सकते थे, मगर खुद के पास दिमाग होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और हर चीज का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी लेते हैं, वो भी देरी से लेते हैं। वो भी तब लेते हैं जब उनके मंत्री, उनके नेता विपक्ष को, जब विपक्ष ये सब मांग करता है, उनको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, गलत है। फिर आखिर में वही निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन जब वो निर्णय लेते हैं तब
प्रधानमंत्री लेते हैं, तब उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं लेता। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? बताइए जरा, आवाज आ रही है या नहीं? इज द ऑडियो क्लियर? आपने लिखा है कि ऑडियो क्लियर नहीं है। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या अब ऑडियो क्लियर है? बताइए, फिर मैं आगे बात को करूं। जी हाँ, शायद हम लोगों की बातों में फेस को दिक्कत होती है जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको दिक्कत होती है। तो जो बात मैं कह रही थी, जिस प्रकार से हर चीज का ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता है विपक्ष के ऊपर। हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार का विपक्ष, जो अगर महाराष्ट्र में विपक्ष मतलब केंद्र सरकार का जो विपक्ष है उसकी सरकार है राजस्थान में या महाराष्ट्र में, तो ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दो। और विपक्ष के बारे में आप केवल अनाप शनाप बोलते रहो। विपक्ष का काम होता है कि आपसे बात करे और आप उनके जितने संशय हैं उनके जवाब दे। वो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस सरकार के जो मंत्री हैं उनके जो आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। मंत्री हैं उनके जो चेक कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, कुछ कट के आ रही है। कोई बात नहीं, आज इतनी बात तो हो ही गई है, कल फिर बात करेंगे। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी आवश्यक है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि हर सावधानी को आपको बरतनी होगी। वैक्सीन जो जो लोग लगा सकते हैं वो लोग वैक्सीन लगवा ले, और इस पर निर्भर ना करे कि वैक्सीन जो है वो आपको आपके टर्न पे मिलेगा या कोई आपको आके बोलेगा। अगर लगा सकते हैं तो लगा ले, मगर उसके बाद भी सावधानी अवश्य बरते। ये अवश्य करें कि मास्क जरूर से पहने, हाथ बार बार धोते रहें और हर सावधानी को बरतें। देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ हो रहा है और बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि कुंभ का मतलब ये हो रहा है। नॉट ऑडिबल प्रतिभा, स्टिल नॉट ऑडिबल, आई एम नॉट ऑडिबल। मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अपनी बात को पूरी करती हूँ, नहीं होगी तो फिर इस बात को करूंगी, दोबारा से भी करूंगी। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि कुंभ का जो मतलब पर्व है वो एक बहुत चिंताजनक विषय बन गया है, क्योंकि आज उत्तराखंड में पहले से भी अधिक केसेस आए हैं। कल 1925 केस थे, आज 1953 केसेस हैं और कल 13 लोगों की मौत हुई थी। और अभी तक की खबर यही है कि 13 लोगों की मौत है। मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदा है बहुत लंबी बात करने का। केवल इतना कहूंगी कि आप लोग सावधानी बरतें और ध्यान रखें। मैं आपसे